हेलो दोस्तों, फिनटेक्मो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के स्टार्टअप्स बिजनेसेस के बारे में। इंडिया में स्टार्टअप्स की बर्फीली ठंड और न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट की गर्मी बढ़ रही है। 28,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स बंद हो चुके हैं। अलार्म बज चुका है। पिछले 2 साल में इंडिया में लगभग 28,000 स्टार्टअप्स ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। 2023 में करीब 18,000 स्टार्टअप्स बंद हुए और 2024 में अब तक 12,717 स्टार्टअप्स खत्म हो चुके हैं। तुलना करें तो 2019 से 2022 तक सिर्फ 2,300 स्टार्टअप्स बंद हुए हैं। यह बढ़ोतरी लगभग 10 गुना है, जो साफ दिखाती है कि फंडिंग में दिक्कत, प्रॉफिट न कमा पाने और मार्केट में टफ कंपटीशन की वजह से छोटे बिजनेस सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। सरकार का बड़ा प्लान न्यूक्लियर पावर में 2 लाख करोड़ रुपए का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाना है। सरकार अब न्यूक्लियर एनर्जी को तेजी से बढ़ाना चाहती है। अभी भारत की न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी है 8 गीगावाट और इसका लक्ष्य है इसे बढ़ाकर 100 गीगावाट करना। इसके लिए सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को मौका दिया है कि वो इसमें इक्विटी ले सकें और पैसा लगा सकें। रिलायंस, अडानी, वेदांता और टाटा पावर जैसी कंपनियां इसमें 26 बिलियन डॉलर तक निवेश करने के लिए तैयार दिख रही हैं। ये कदम न सिर्फ एनर्जी सेक्टर को बूस्ट देगा, बल्कि ग्रीन एनर्जी के टारगेट को भी पूरा करेगा। एआई स्टार्टअप्स के लिए सस्ते जीपीयू अब इंडिया भी बनाएगा। टेक्नोलॉजी हब एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ज़रूरी होता है बहुत ताकतवर कंप्यूटिंग हार्डवेयर, जिसे जीपीयू कहते हैं। ये बहुत महंगे होते हैं, पर अब सरकार इन्हें सब्सिडी देकर कम रेट पर एआई स्टार्टअप्स को दे रही है। इसका मकसद है कि भारत में एआई टेक्नोलॉजी डेवलप हो और लोकल स्टार्टअप्स भी चैटबॉट्स, इमेज जनरेशन, डेटा एनालिटिक्स जैसे इनोवेशन कर सके। ये स्टेप भारत को ग्लोबल एआई मार्केट में एक मजबूत खिलाड़ी बना सकता है। एयरटेल का दावा सरकार को बकाया रकम को शेयर में बदलना ताकि 5G को मिल सके बूस्ट। एयरटेल पर सरकार की तरफ से बकाया है, यानी जो उन्हें पेमेंट करनी है। अब एयरटेल चाहती है कि इस बकाया को इक्विटी में बदल दिया जाए। इससे एयरटेल पर फाइनेंशियली प्रेशर कम होगा और वो अपने 5G नेटवर्क को तेज़ी से रोल आउट कर पाएगी। ये टेलीकॉम सेक्टर के लिए बड़ा मूव है, क्योंकि भारत में 5G ही अगला बड़ा डिजिटल गेम चेंजर है। रैपिडो और नॉन एसी कैब्स अब ट्रैवल होगा और भी सस्ता। रैपिडो ने हैदराबाद में एक नई सर्विस शुरू की है, नॉन एसी कैब, जो बाकी राइड्स के मुकाबले सस्ती होगी। ये सर्विस खास उन लोगों के लिए है जो डेली ट्रैवल करते हैं और पैसा बचाना चाहते हैं। इसका फ़ायदा मिडिल क्लास और स्टूडेंट्स को होगा और इसी बहाने ट्रैवल इंडस्ट्री में एक नया कंपटीशन भी शुरू हो सकता है। एप्पल की बड़ी शिफ्ट, अब इंडिया में बनेगा आईफोन। एप्पल ने फैसला किया है कि वो 2026 तक अपने प्रोडक्ट का बड़ा हिस्सा भारत में शिफ्ट कर देगा। इस कदम के पीछे का कारण अमेरिका और चीन के बीच बढ़ता तनाव, जिससे एप्पल को चीन पर डिपेंड रहना रिस्की लग रहा है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग से देश को नई नौकरियां मिलेंगी, लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा और मेक इन इंडिया मिशन को मजबूती मिलेगी। ओटीटी की जंग, जियो सिनेमा ने बढ़ाई टेंशन नेटफ्लिक्स और यूट्यूब की। जियो सिनेमा ने अपनी सब्सक्रिप्शन और यूजरशिप में तगड़ी ग्रोथ दिखाई है। आईपीएल जैसे बड़े इवेंट्स और फ्री कंटेंट मॉडल ने लोगों को अपनी ओर खींचा है। अब वो यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और डिज्नी प्लस हॉटस्टार जैसी बड़ी कंपनियों के लिए एक सीरियस कॉम्पिटिटर बन गया है। भारत में लोग अब फ्री या सस्ते कंटेंट को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, जो ओटीटी की पूरी इंडस्ट्री को बदल सकता है। जापान में $10 मिलियन का हैक, साइबर सिक्योरिटी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एक और शॉकिंग खबर आई है, जापान में एक हैकिंग अटैक में $10 मिलियन की चोरी हो गई है। ये दिखाता है कि अब साइबर अटैक सिर्फ कंपनियों पर ही नहीं, बल्कि पूरे देशों की इकोनॉमी पर असर डाल सकते हैं। भारत जैसे देश को अब अपनी साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी और टेक्नोलॉजी को मजबूत करने की ज़रूरत है। फाइनल कंक्लूजन की अगर हम बात करें, भारत में स्टार्टअप की हालत फिलहाल थोड़ी खराब है, लेकिन सरकार का फोकस अब एआई, न्यूक्लियर एनर्जी, टेलीकॉम और मैन्युफैक्चरिंग पर शिफ्ट हो रहा है। ये सारे पॉजिटिव बदलाव आने वाले समय में इंडियन इकोनॉमी को तेज़ी से उभरने का मौका देंगे। बस ज़रूरत है सही फैसले, स्मार्ट एक्विजिशन की। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।